नमस्कार, मेरा नाम प्रहलाद है और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पार्टी क्रूज़र कंपनी के बारे में। तो देखिए ये एक काफ़ी छोटी कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है 152 करोड़। तो इस कंपनी को डिस्कशन करने के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये जो छोटी कंपनियाँ होती हैं, इनमें बड़ा होने का बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है। ये 5 साल में यहाँ से 10-10 गुना तक भी हो सकती हैं। तो चलिए एक बार इस कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो कंपनी काफ़ी पुरानी है 1994 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी। तो इनकी कंपनी को लगभग 30 साल का तो इस बिजनेस के अंदर एक्सपीरियंस। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो देखो कंपनी ये जो बिजनेस करती है वो करती है पार्टी वगैरह को ऑर्गेनाइज करती है। अर्थात किसी को प्री वेडिंग शूट करना, प्री वेडिंग आपको कोई अरेंजमेंट करना है या फिर आपको शादी का कोई आपको अरेंजमेंट करना है तो उस चीज़ के लिए उन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। उसके अलावा मेनली इनका पार्टी का ही है और पार्टी से रिलेटेड जैसे कि शादी का हो गया, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, किसी कंपनी का कोई इवेंट करवाना है उस चीज़ को हो गया, तो उस तरह की जो काम है ये अपने पास लेती है और उससे अपने प्रॉफिट को जनरेट करती है। अब देखने में तो लगता होगा कि भाई ये तो आम सा बिजनेस है, लेकिन देखिए कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता और यही बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में देखिए इसका जो साइज़ वो काफ़ी कम है और इसे ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 30 साल पुरानी कंपनी है और 30 साल पुरानी कंपनी ने बीच के अंदर एक कोविड का जो फेज़ है वो भी देखा है। कोविड का वो फेज़ था जिसमें सबसे ज़्यादा मार इन्हीं बिज़नेस पे पड़ी थी, क्योंकि गैदरिंग तो बंद हो गई थी और उस समय भी ये कंपनी अगर सर्वाइव की है और आज फिर से एक अच्छे ट्रैक पे है, तो मतलब मैनेजमेंट को अच्छे से बिज़नेस करना आता है। तो काम इनका हो गया ये इस तरह का। अब देखिएगा, इसके अलावा अब हाल फिलहाल में कर क्या रही हैं ये इंडिया इंडिया के अंदर जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं कराते, ये ग्लोबल भी करवाते, जैसे दुबई है, बहरीन है, ओमान है। और इनकी जो प्रेजेंस है वो लगभग ऑल ओवर इंडिया ही प्रेजेंस है इनकी, जैसे पुणे में, नासिक में, गोवा में, मुंबई में, लखनऊ, दिल्ली। तो आसपास इंडिया के अंदर भी काम करते हैं और इंटरनेशनल और जो इवेंट्स हैं उन्हें भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो मतलब कंपनी के पास एक्सपेंशन का प्रॉपर विजन है और उस पर काम कर रहे हैं। और अगर ग्रोथ स्टोरी की बात की जाए तो कंपनी अभी अपने आप को एक्सपेंड करने की सोच रही है और अपनी 50 फ्रेंचाइज भी देने की सोच रही है अक्रॉस इंडिया इस फाइनेंशियल 25 के अंदर। तो मतलब कंपनी नेक्स्ट ईयर तक काफ़ी हद तक एक्सपेंड करने की भी सोच रही है। फ्रेंचाइज के थ्रू उनके पास काफ़ी अच्छा रिवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो चलिए एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। अगर इनके फाइनेंशियल को देखें हम, तो देखिएगा, अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो ईयर ऑन ईयर देखें तो सितंबर के अंदर इनकी 19 करोड़ की जो सेल्स थी वो बढ़ के 29 करोड़ की हो गई। जो प्रॉफिट 1.5 करोड़ का था वो बढ़ के 4 करोड़ के आसपास आ गए। तो ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। मार्जिन्स भी इनके इम्प्रूव हुए, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांड वैल्यू बनती जाती लोग बाग जानने लगते हैं तो उनके मार्जिन्स भी अच्छे बनने लग जाते हैं, किसी का नाम हो जाता है तब। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो देखिएगा, इनकी जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर है और इनका जो प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर है। और इन्होंने कोविड की जो मार है वो भी देखी, उसके अंदर भी इनका जो बिजनेस ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, इन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। देखिए 2021 के अंदर थोड़ा सा इनके पास इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन तब भी ये लॉस में नहीं गए थे। मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसे अच्छे से बिजनेस को करना आता है। अगर हम इनकी बैलेंस शीट देखें तो देखिए, कंपनी के पास रिजर्व्स हैं 21 करोड़ के, उनके पास बोरोइंग है 6 करोड़, इससे कंपैरिजन में काफ़ी कम। और अगर हम ये देखें कि शेयर कैपिटल कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने शेयर कैपिटल इंक्रीज़ किया है और शेयर कैपिटल ही इनके जो बोरोइंग्स है उससे ज़्यादा है। तो कंपनी का जो प्रमोटर है जब वो अपने शेयर कैपिटल्स को बढ़ा रहे, कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे, तो इसका मतलब क्या है, इस कंपनी पे थोड़ा बिलीव किया जा सकता है अच्छे से। अब अगर देखा जाए इनका कैश फ्लो, तो कैश फ्लो इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव। और वैसे भी इस तरह की जो कंपनी होती है उनमें थोड़ा एडवांस का प्रोविज़न होता है, तो उन्हें पहले एडवांस मिल जाता है। अब अगर बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए प्रमोटर के पास लगभग 72-73% के आसपास शेयर होल्डिंग है और उनके पास इससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, प्रमोटर अपनी कंपनी के अंदर अच्छे से काम कर रहा है। अब बात आती है इसकी टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की।
तो देखिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देखें तो ये जो कंपनी के पास की देखें 2021 में 10 रुपये का भाव था और एक साल के अंदर ही भाव चला गया था 168 रुपये के आसपास। उसके बाद करेक्शन आया, करेक्शन आने के बाद ये 50 रुपये के आसपास आ गया। तो देखिए करेक्शन आने के बाद ना फॉल के पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि ये जो छोटी कंपनियां होती हैं इनके अंदर जब कोई पोजीशन बनाता तो एकदम से भाग जाती हैं, क्योंकि लिक्विडिटी थोड़ी कम होती, और जब सेलिंग करने लगते हैं तो भाव भी एकदम से टूट जाता है। तो इस टाइम पे जब कुछ एक इन्वेस्टर थे इन्होंने एग्जिट लिया तो भाव काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया, प्रॉफिट बुक किया तब। तो अब उसके बाद क्या है कि भाव इसका स्टेबलाइज। तो देखिए ये जो कंपनी है इसके अंदर अभी हमें बिल्कुल सही भाव में नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए ये देखिएगा इनकी अगर हम पास सेल्स को देखें तो देखिए 2013 में 5 करोड़ की सेल्स कहाँ पे आ गई, 70 करोड़ की। तो मतलब 13-14 गुना उन्होंने अपनी सेल्स को किया, कितने में, 10 साल में। और अभी जब इनका थोड़ा सा नाम हो गया तो यहाँ से मुझे लगता है 5 से 6 साल के अंदर ही सेल्स को 10 गुना कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से प्रॉफिट भी हमारा 10 टाइम्स। तो मतलब स्टॉक प्राइस के यहाँ से आने वाले 4 से 5 साल में 10 टाइम्स होने का प्रोबेबिलिटी है। तो अभी इसी पीरियड की बात की जाए तो इसी पीरियड के अंदर देखिए एफआईआई ने भी एंट्री ली है। अगर हम देखें एफआईआई ने भी एंट्री ली है, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका भाव होगा 115-16 के आसपास। तो इस कंपनी के अंदर ग्रोथ की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। वैसे ये कोई मेरी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। सो कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।